हेलो फ्रेंड्स, डेस्टिनेशन एजुकेटिव प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और मैं अभिषेक सिसोदिया एक बार फिर से आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर के हाजिर हूँ। देखते हैं आज हम लोग 28 अगस्त ऐसे कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होंगे। आई होप आप अपना प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। ओके, तो आप अपना करंट अफेयर्स यहाँ से ज़रूर करें, क्योंकि हम लोग जो भी टॉपिक्स लेकर के आते हैं वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करते हुए उस पर्टिकुलर टॉपिक्स पे काम होता है। ठीक है, तो चलिए विदाउट डिले आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट विल साउथ इंडिया फर्स्ट ट्राइबल लाइब्रेरी नेम्ड कानू स्टार्टेड। क्वेश्चन क्या है, किस राज्य में कानू नामक दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय शुरू किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं, ए केरला, बी कर्नाटका, सी आंध्र प्रदेश या फिर डी तमिलनाडु। कोशिश करिए गेस करने का, इससे आंसर आपको याद होता है। देखिए, जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी कर्नाटका। ठीक है, आइए थोड़ा डिटेल देखते हैं हम लोग इसको। तो साउथ इंडियाज फर्स्ट आदिवासी लाइब्रेरी, सबसे पहले तो थोड़ा वर्ड भी याद कर लो कि भाई क्या नाम है आदिवासी लाइब्रेरी का। तो डेट इज बेसिकली कानू। ठीक है, कहाँ पे स्टार्ट किया जा रहा है, डेट इज इन बी आर हिल्स। ठीक है, कहाँ पे पड़ता है ये, चामराजनगर, डेट इज बेसिकली इन कर्नाटका। ठीक है, चामराजनगर डेट इज बेसिकली इन कर्नाटका। ओके, और इसको कब इनॉग्रेट किया गया, 25 अगस्त को बेसिकली इसको इनॉग्रेट किया गया। ओके, अब यहाँ पे देखो, जो कानू नाम है आपका, जो फर्स्ट आदिवासी लाइब्रेरी का जो कानू नाम है, कानू बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है ना, तो कानू का मतलब क्या है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, याद रखना। इन सोलिगा लैंग्वेज, कौन सा लैंग्वेज में, एक्चुअली सोलिगा लैंग्वेज एक लैंग्वेज है जिसमें हम लोग फॉरेस्ट को कानू बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए उसका नाम कानू पड़ा है। इट विल बी द फर्स्ट साउथ इंडियन आदिवासी नॉलेज सेंटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं हम लोग आदिवासी जो लोग हैं इनके नॉलेज को भी कंजर्व करना एक तरह से बहुत ज़रूरी है हम लोग के लिए। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है कि जो आदिवासी लोग का नॉलेज सेंटर है उसके लिए एक लाइब्रेरी बनाया जा रहा है जिसका नाम कानू है। कहाँ पे इस चीज़ को, इस लाइब्रेरी को बनाया जा रहा है, कर्नाटका में। ओके, मूव करते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स सुभद्रा योजना हैज बीन लॉन्च्ड। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सुभद्रा योजना शुरू की गई है। आपके ऑप्शंस हैं, ए उड़ीसा, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटका या फिर डी उत्तर प्रदेश। तो देखिए, जो सही आंसर हो जाएगा सुभद्रा योजना का वो हो जाएगा आपका ए उड़ीसा। ठीक है, देखते हैं हम लोग इसको थोड़ा। तो देखो, ओवर 1 करोड़ वुमेन, काफी ज्यादा मास स्केल पे ये स्कीम हेल्प करेगा, जानते हैं हम लोग इसको विस्तार से। देखो, ओवर 1 करोड़ वुमेन एज बिटवीन 21 to 60 ईयर्स, ठीक है, इन उड़ीसा विल रिसीव ₹10,000 एनुअली, ओके, इन 2 इंस्टॉलमेंट्स अंडर सुभद्रा योजना। तो बेसिकली सुभद्रा योजना उड़ीसा गवर्नमेंट का है और इसके थ्रू लगभग समझ लो कि 1 करोड़ महिलाओं को जिनका एज किसी किसके बीच में है, 21 से 60 साल के बीच में है, उनको 10,000 रुपया सालाना दिया जाएगा, 2 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के बहुत अच्छा आपका कदम है उड़ीसा गवर्नमेंट का। ठीक है, लेड बाई बीजेपी लेड गवर्नमेंट इन स्टेट, तो बेसिकली बीजेपी का गवर्नमेंट है आपका उड़ीसा में। ठीक है, तो बहुत अच्छा स्टेप है, सुभद्रा योजना याद रखना उड़ीसा गवर्नमेंट का है। आगे मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री लॉन्च इट्स फर्स्ट रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला पुनः प्रयोज हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 लॉन्च किया है। आपके ऑप्शंस है, ए इंडिया, बी नेपाल, सी म्यांमार या फिर डी पाकिस्तान। आई थिंक कुछ ऑप्शंस को आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा भारत, दैट इज इंडिया। ठीक है ना, तो देखते हैं इस चीज को थोड़ा हम लोग। देखो, तमिलनाडु बेस्ड स्टार्टअप लॉन्च, तो बेसिकली एक स्टार्टअप कंपनी है तमिलनाडु की, उन्होंने पहला फर्स्ट रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट बनाया है। देखो, रियूजेबल एक्चुअली बोलने का मतलब क्या है कि किसी लॉन्च व्हीकल को, किसी रॉकेट को अगर हम लोग लॉन्च करते हैं जो स्पेस में जाता है, वो स्पेस से वापस आए और उसको दोबारा से हम लोग लॉन्च कर पाए। ठीक है ना, तो अगर ऐसा कुछ हम लोग कर पाते हैं तो उसको हम लोग रीयूजेबल बोलते हैं। ठीक है ना, और भारत की प्राइवेट एजेंसी है, प्राइवेट स्टार्टअप है जिसने पहला फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट बनाया है, उसका नाम क्या रखा गया है, रूमी 1। ये गलती मत करना आप लोग,
ध्यान से इस चीज़ को जरूर सुनो। रूमी 1 नाम है आपका फर्स्ट रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट भारत में बना है। द लॉन्च टुक प्लेस फ्रॉम अ मोबाइल प्लेटफॉर्म इन तिरुवनंतपुरम, ठीक है, तिरुवनंतपुरम, जो कि बेसिकली चेन्नई में पड़ता है, वहां से इसको लॉन्च किया गया था। ओके, द रॉकेट एम्स टू एडवांस रिसर्च एंड ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। तो बेसिकली इस रॉकेट का एम क्या था कि वो क्लाइमेट रिसर्च पे काम करे, ग्लोबल वार्मिंग पे काम करे। ओके, तो बेसिकली ये सब मुद्दा था आपका इस पर्टिकुलर रॉकेट का, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसी फील्ड में काम करना। ओके, रिसर्च करना बेसिकली। ओके, तो याद रखना रूमी 1 नाम जरूर से आप लोग याद रखिए। ओके, मूव करते हैं आगे हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च्ड नेशनल मेडिकल रजिस्टर पोर्टल टू बूस्ट हेल्थ केयर। क्वेश्चन क्या है, किस मंत्रालय ने हाल ही में स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है ए मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, सी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, या डी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। देखो, आपको मेरे ख्याल से ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका सही आंसर है डेट इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने क्या लॉन्च किया है? नेशनल मेडिकल रजिस्टर पोर्टल। ठीक है, थोड़ा सा जानते हैं हम लोग इसको विस्तार से, इस पर्टिकुलर पोर्टल के बारे। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लॉन्च्ड द नेशनल मेडिकल रजिस्ट्री पोर्टल इन न्यू दिल्ली। तो बेसिकली कहाँ इसको लॉन्च किया गया? न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया। ठीक है, फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल MBBS डॉक्टर्स एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो बेसिकली इसका मुद्दा क्या था? ये जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा आपका नेशनल मेडिकल रजिस्टर पोर्टल जिसको लॉन्च किया गया, इसका बेसिकली मकसद ये था कि जो भी MBBS डॉक्टर्स हैं, जो भी एलिजिबल MBBS डॉक्टर हैं, उनका बेसिकली रजिस्ट्रेशन कराया जा सके। ठीक है ना, फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल MBBS डॉक्टर्स एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन इंडिया। तो पंजीकरण बेसिकली कराया जाए सारे MBBS डॉक्टर्स लोग का इस पर्टिकुलर नेशनल मेडिकल रजिस्टर पोर्टल में। बहुत ज़रूरी भी है, बहुत तरह के सिक्योरिटी कंसर्न्स आजकल मेडिकल फील्ड में देखने को मिला है, तो कहीं ना कहीं उनको एक तरह से फैसिलिटेट करना, उनको बहुत बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए ज़रूरी है कि पहले हम लोग ये जाने भाई कितने डॉक्टर्स MBBS डॉक्टर्स एलिजिबल हैं। ओके, ठीक है, आगे मूव करते हैं हम लोग, थोड़ा सा और जान लेते हैं इस पर्टिकुलर पोर्टल के बारे। द पोर्टल विल बी अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड डायनामिक डेटाबेस फॉर ऑल रजिस्टर्ड एलोपैथिक डॉक्टर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे तुम लोग ध्यान रखना, यहाँ पे सारे डॉक्टर्स को हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ओनली एलोपैथिक डॉक्टर्स को इंक्लूड किया गया। ठीक है ना, सिर्फ एलोपैथिक डॉक्टर्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। द इनिशिएटिव अलायंस विद द विजन ऑफ मेकिंग इंडियाज हेल्थ इकोसिस्टम डिजिटली स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं मेडिकल फील्ड में कहीं ना कहीं डॉक्टर्स तो सिक्योर होंगे ही, और जो भी हमारा मेडिकल हेल्थ इकोसिस्टम है वो ओवरऑल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा अगर हम कुछ डिजिटल डेटाबेस रखें कि हाँ भाई हमारे पास कितने डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, कोई पर्टिकुलर चीज़ को, मान लो पेंडेमिक ऐसे इश्यूज़ हैं तो उस समय कितने डॉक्टर्स का ज़रूरत पड़ेगा, कुछ इमरजेंसी आती है तब क्या ज़रूरत पड़ेगा। तो ओवरऑल हेल्थ सिस्टम को बहुत अच्छे से हम लोग इस तरह से चला सकते हैं। ठीक है ना, ओके, मूव करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड तांजेर 1 सैटेलाइट टू ट्रैक मीथेन एमिशन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि अभी हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए टैंजर 1 सैटेलाइट लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए इसरो, बी यूरोपियन स्पेस एजेंसी, सी चाइनीज स्पेस एजेंसी, या फिर USA की नासा। क्या लग रहा है आपका आंसर इसका? देखो, टैंजर 1 जो सैटेलाइट है दैट इज बेसिकली ये नासा के द्वारा रिलीज किया गया है। आप लोग इस बात को जानना, USA स्पेस एजेंसी के द्वारा इसको रिलीज किया गया है। थोड़ा जानते हैं हम लोग डिटेल में इस पर्टिकुलर सैटेलाइट के बारे। तो देखो, नासा हैज लॉन्च्ड टैंजर 1 सैटेलाइट टू ट्रैक मीथेन एमिशन। ठीक है ना, तो बेसिकली किस चीज़ के लिए टैंजर 1 सैटेलाइट नासा ने लॉन्च किया है? फॉर मीथेन एमिशन, मीथेन के एमिशंस को ट्रैक करने के लिए। ओके, द सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड यूजिंग SpaceX Falcon 9 रॉकेट। क्या चीज़ का यूज़ करके? SpaceX का एक Falcon 9 रॉकेट है, रॉकेट भी सिंपल लॉन्च व्हीकल ही बोल सकते हो, जिसके थ्रू सैटेलाइट उसमें फिट करके उसको हम लोग भेज देते हैं। तो ये लॉन्च व्हीकल भी बोलो या रॉकेट भी बोलो, दोनों चलेगा। ठीक है, फ्रॉम वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस इन कैलिफोर्निया। तो बेसिकली USA कैलिफोर्निया से इसको लॉन्च किया गया इस पर्टिकुलर
टेंजर 1 सैटेलाइट को, जो कि बेसिकली क्या काम करेगा, मीथेन एमिशन को ट्रैक करेगा। ठीक है, ओके। इट वाज डेवलप्ड बाय नासास जेट प्रपल्शन लेबोरेटरी एंड अदर पार्टनर्स। बेसिकली ये नासा का जेट प्रपल्शन लेबोरेटरी के द्वारा इस चीज़ को बनाया गया था। तो आई थिंक आपको पता चल गया है, टेंजर 1 सैटेलाइट नाम है, वो काम क्या करेगा, मीथेन एमिशन को ट्रैक करेगा। किसके द्वारा रिलीज किया गया है, दैट इज रिलीज बाय नासा। ठीक है, और कौन सा रॉकेट यूज किया गया, दैट इज स्पेस एक्स का फैल्कन 9 रॉकेट यूज किया गया। ठीक है, ओके, मूव करते हैं आगे हम लोग अगले क्वेश्चन पे। थोड़ा सा और देख लेते हैं इस चीज में। देखो, द मिशन एम्स टू डिटेक्ट मेजर कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन एमिशंस। तो बताया गया कि हम लोग को मेजरली मीथेन एमिशन, साथ में उसके कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को भी ट्रैक करेगा। इट फोकसेस ऑन मॉनिटरिंग ग्रीन हाउस गैसेस दैट कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग। तो बेसिकली क्या होगा इसके थ्रू, तो कहीं ना कहीं देखो मीथेन क्या है, एक तरह का ग्रीन हाउस गैस ही है। आप लोग को अगर नहीं पता तो बता दो, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैस ही है। तो अगर हम लोग मीथेन को ट्रैक कर रहे हैं और मीथेन एमिशन को हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग इनडायरेक्टली ग्लोबल वार्मिंग के अदर गैसेस को भी ट्रैक कर रहे हैं, या इनफैक्ट ग्लोबल वार्मिंग को भी हम लोग कहीं ना कहीं मॉनिटर कर रहे हैं। ओके, इसमें और भी आपके वाटर वेपर भी आपका आ जाएगा। ठीक है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, मीथेन के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर लिए। ठीक है, ओके। अब ग्रीन हाउस गैसेस क्या होते हैं, तो ग्रीन हाउस गैसेस ऐसे गैस होते हैं जिसमें कहीं ना कहीं हीट को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है, जिस कारण से क्या होता है, वो हीट को एब्जॉर्ब करके वो ओवरऑल टेम्परेचर को राइज कर देते हैं। ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। जिस तरह से आप देख रहे हो कि अभी गर्मियों में कितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, ये सारा जो असर है आपका ग्लोबल वार्मिंग का ही असर था। ठीक है, SF6 ऐसा गैस है जिसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, SF6 याद रखना। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। क्वेश्चन क्या है, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना हाल ही में खबरों में देखी गई किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। आपके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी केरला, या फिर डी गुजरात। और देखो, ये क्वेश्चन को ऑलरेडी आपके प्रीवियस क्लास में डील किया गया है। आप इसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इन केस आपको नहीं पता है तो प्रीवियस क्लास वाला वीडियो जरूर देखें, करंट अफेयर्स वाला। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ आपको 6, 7, 8 क्वेश्चंस और पता चल जाएंगे। ठीक है ना, जो कहीं ना कहीं आपको हेल्प ही करेगा वो चीज़। ओके, तो अगर पता है तो आंसर कमेंट करें, नहीं तो प्रीवियस वीडियोस देखें। ओके, मूव करते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विरूपाक्ष टेम्पल रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में खबरों में देखा गया विरूपाक्षा मंदिर किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं ए महाराष्ट्र, बी केरला, सी कर्नाटका, या फिर डी गुजरात। देखो, वेरी फेमस टेम्पल है विरूपाक्षा टेम्पल, और वो आपका आंसर हो जाएगा सी, कर्नाटका में स्थित है। ठीक है, देखते हैं हम लोग इसको थोड़ा। तो देखो, द विरूपाक्षा टेम्पल in Hampi, Karnataka made news after the collapse of a temple pavilion। तो एक्चुअली क्या हुआ कि अभी हैवी रेन्स के कारण, बहुत ज़्यादा बारिश के कारण, विरूपाक्षा टेम्पल जो कर्नाटका में है उसका एक हिस्सा एक्चुअली कोलैप्स कर गया, टूट गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा समझ लो कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गया, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं विरूपाक्षा टेम्पल बहुत ही ज़्यादा इंडिया के लिए एक तरह से हेरिटेज साइट जैसा है। ठीक है ना, ओके। तो द विरूपाक्षा टेम्पल इन हम्पी कर्नाटका मेड न्यूज़, एक्चुअली खबर में इसलिए आ गया क्योंकि ये कोलैप्स हो गया, उसका एक पवेलियन कोलैप्स हो गया, टेम्पल का एक पार्ट कोलैप्स हो गया। ठीक है, आप थोड़ा इसको समझना है इस चीज़ को, ओवरऑल टेम्पल नहीं, बस टेम्पल का एक पार्ट कोलैप्स हुआ है ड्यूरिंग हैवी रेन्स इन 2024। कंसर्न्स हैव बीन रेज्ड अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो कहीं ना कहीं देखो, इससे क्वेश्चन उठता है कि जो पर्टिकुलर टेम्पल यूनेस्को के कंजर्वेशन लिस्ट में है, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में है, उसका कंजर्वेशन आखिर किस प्रकार हो रहा है कि बारिश के कारण उसका एक पर्टिकुलर हिस्सा कोलैप्स कर जाता है। तो कहीं ना कहीं अपने में ये एक क्वेश्चन अराइज करता है। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात कर लें विरूपाक्षा टेम्पल के बारे, द टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विरूपाक्षा। तो बेसिकली ये भगवान विरूपाक्षा को रिलेट करता है, जो कहीं ना कहीं लॉर्ड शिवा, ठीक है, भगवान शिव का एक अवतार बोला जा रहा है। इट इज लोकेटेड इन हम्पी, विजयनगर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कर्नाटका। ठीक है ना, और ये बेसिकली ये जो साइट था आपका विरूपाक्षा टेम्पल, ये बेसिकली यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एडेड है, जैसा कि हम बता रहे थे। और ये सिंस 1986 में ही
को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया था। ठीक है ना, तो अब ध्यान रखना इस बात पे, काफ़ी ज़्यादा ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो आज के लिए इतना ही, शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो। थैंक यू सो मच, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें। मिलते हैं आपसे जल्द ही इसी तरह के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।